हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग लगभग ज्योग्राफी के जो एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करेंगे ताकि जो आपके टीजीटी पीजीटी हैं, आपका एलटी ग्रेड है आपका, और आपका जो नेट एग्ज़ाम का है, आपका सिंगल डे एग्ज़ाम, जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं आपके, उन सब के एग्ज़ाम के लिए जो एमसीक्यू होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो में से पहले हम लोग लगभग 200 एमसीक्यू की जो सीरीज़ हैं वो लगभग 4 टू खत्म कर दिए हैं, और भी वीडियो हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो लगभग 10,000 क्वेश्चन को एमसीक्यू को सॉल्व करना है, जो आपके बहुत सारे एग्ज़ामों को कवर करेगा। तो इस वीडियो का पहला जो क्वेश्चन कहता है, कूच बिहार इन वेस्ट बंगाल, जो कूच बिहार पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वो किसके लिए फेमस है? तो कुच बिहार इज वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर विच अमंग द फॉलोइंग इंडस्ट्री? कॉटन इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री। तो जो कुच बिहार है वो आपका फेमस है आपका सिल्क इंडस्ट्री के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन आइडेंटिफाई फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर टाइडल पावर इन इंडिया? कहाँ पर जो ज्वार भाटा की ऊर्जा होती है सर्वाधिक उत्पन्न की जा सकती है? तो ये आपका ऑप्शन है गुल्फ ऑफ कैम्बे, गुल्फ ऑफ कच्छ, सुंदरबन, पार्क स्टेट। तो सबसे ज़्यादा जो संभावना है गुल्फ ऑफ कैम्बे में है, लगभग यहाँ पर जो 7,000 मेगावाट की एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस की जा सकती है। ये आपकी कहाँ पड़ती है? ये आपकी गुजरात में पड़ती है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? जो भारत का आईएसटी है, भारत का आईएसटी है जहाँ से इंडियन का, भारत के पूरे भारत का मानक समय डिवाइड होता है, जहाँ से पूरे भारत का मानक समय लिया गया है, वह कौन सा कहता है देशांतर है? देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची हुई होती हैं, सब काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन्हें बोलते हैं देशांतर। इनसे ही पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता है। तो एक होती है आपकी 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम बोलते हैं ग्रीनविच मीडियम टाइम। इसके पूर्व में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है टाइम, इसके पश्चिम में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है आपका माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर टाइम बढ़ता जाता है और यहाँ पर टाइम घटता जाता है। तो भारत का जो मानक समय है वो 82.5 ईस्ट से लिया गया है, 82.5 ईस्ट से लिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयाज हाई पीक आर वेरी रेयर? मतलब कहता है हिमालय की ऐसी कौन सी श्रेणी है जहाँ पर हाई पीक्स कम मिलती हैं, यहाँ वहाँ पर कम मिलती हैं? कश्मीर, पंजाब, कुमायूं या फिर ट्रांस हिमालय में? देखिए, सबसे कम आपको ऊंची चोटियाँ आपकी पंजाब हिमालय में देखने को मिलती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डीपेस्ट पोर्ट इन द इंडिया? अगर हम बात करें डीपेस्ट पोर्ट की इंडिया में, तो आपने पढ़ा होगा विशाखापट्टनम पोर्ट, है ना? विशाखापट्टनम पोर्ट, ये भी आंध्र प्रदेश में है। एक पोर्ट है आपका गंजावरम पोर्ट, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका गंजावरम पोर्ट जो है सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है, जीरो माइल स्टोन इज लोकेटेड इन विच इंडिया? तो जीरो माइल जो स्टोन है वो आपकी नागपुर में लोकेटेड है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, हाउ मैनी मेट्रोपॉलिटन सिटी आर इन देयर? देखिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी भी होती है जहाँ पर 10 लाख से ऊपर जनसंख्या देखने को मिलती है। तो मेट्रोपॉलिटन लगभग भारत में 23 मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही हम देखते हैं। ठीक है, 2021 की अभी होनी बाकी है, तब जब होगी तब देखी जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ट्रू की बात कर रहा है, कौन से सत्य हैं? तो कहता है पहला, क्रिस्टलाइजेशन इज द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, बिल्कुल सही है। जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसमें आपका मैकेनिकल यानी भौतिक जो वेदरिंग होती है, भौतिक अपक्षय होता है, वो प्रभावी होता है। हाइड्रेशन कॉजेज ऑफ जेन्युलर डिस्टिंग्रिगेशन, जो आपका हाइड्रेशन होता है उसका जो कॉज होता है वो आपका ग्रेन्युलर डिस्टिंग्रिगेशन होता है। ओके, बिल्कुल सही है। फोर्स्ड एक्शन इज सिनोनिम्स विथ फ्रेज द एक्शन। तो जो फ्रेश एक्शन होता है आपका, फोर्स्ड एक्शन जो होता है आपका, वो लगभग इसके फ्रिज द एक्शन के बराबर होता है। मतलब तात्पर्य ये है कि जैसे आपका बर्फ की लेयर बाय लेयर जमती हैं, वो उन्हीं का तात्पर्य बताता है कि फ्रिज द एक्शन के थ्रू ही उसका काम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ जमती है। तो यहाँ पर आपको लगभग तीनों जो ऑप्शन है बिल्कुल सही देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर आपका ऑप्शन दिए गए हैं ये, इस पे यहाँ पर तीनों ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही बैठते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंगा प्लेन? यानी गंगा का जो प्लेन मैदान है, गंगा का मैदान है, विशाल मैदान, उसकी लेंथ कितनी है? तो उसकी लेंथ 1400, 2100, 2800 या फिर 3000। तो उसकी जो अगर हम लेंथ की बात करें गंगा मैदान की, देखिए गंगा का मैदान जो है भारत का सबसे लंबा मैदान और
विस्तृत मैदान है। इसकी जो हम अगर लेंथ देखें तो इसकी लेंथ लगभग कम से कम ना होगी तो 1400 दिया गया है, 2100 और 2800, 3000। तो 1400 मीटर के आसपास की क्या होती है, लेंथ होती है। ठीक है, 1400 किलोमीटर की क्या होगी, लेंथ होगी। तो ये क्या होता है, जो गंगा का मैदान है वो आपका चालू होता है यहाँ से लगभग यूपी से। अभी यूपी से पूरा उत्तर और यहाँ पर कहाँ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है। आपका यूपी, बिहार और आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ की जो लेंथ है पूरी लगभग 1400 किलोमीटर तक देखने को मिलती है। और यहाँ इतनी पूरी क्या है, इसकी लेंथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है पीर पंजाल रेंज इन हिमालय इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द हिमालय। तो जो पीर पंजाल है वो हिमालय किस पार्ट का भाग है, शिवालिक, लेसर, सेंट्रल या फिर ट्रांस। तो ये आपका लेसर हिमालय का पार्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग मैच ऑफ सिटी देयर अर्थक्वेव जोन और करेक्ट। कहता है कौन से जो अर्थक्वेव यानी भूकंपी जोन जो हैं वो आपके बिल्कुल सुमेलित हैं। भूकंपी जोन को आप देखते होंगे भारत में लगभग 4 प्रकार से बांटा गया है। अगर वैसे देखें तो गिनती के अनुसार तो 2, 3, 4, 5, 5 तक बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि एक में यानी सबसे सेफ जोन जो है कोई नहीं है भारत में, इसलिए एक को नहीं रखा गया है। 2 से काउंटिंग की गई है 5 तक। तो कहता है कोलकाता जो जोन है आपका वो आपका थर्ड जोन, थर्ड में है। गुवाहाटी जोन 5th में है, बिल्कुल सही है। दिल्ली जोन जो आपका जोन 4 में है। चेन्नई जो है आपका लगभग जोन सेकंड में है। हाँ, ये चारों बिल्कुल सुमेलित हैं। ठीक है, बिल्कुल सुमेलित है, मतलब यहाँ पर आपका चारों बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस और इंडिया कवर्ड अंडर द सिस्मिक जोन 5। जोन में कौन सा क्षेत्र आता है, कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ ईस्ट। सबसे हाई यील्डिंग वाले हैं, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है। तो देखिए, कश्मीर है आपका, पंजाब है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, रन ऑफ कच्छ है। ये सब आप देखते होंगे, ये तीन जो है आपके, ये लगभग आपके हिमालय वाले रीजन है ना, हिमालय के रीजन है। तो यहाँ पर आपके जोन क्या है, अधिकतर भूकंपी जोन में स्थित है। रन ऑफ कच्छ देखें तो ये आपका भ्रंश में जैसे लोकेटेड है, यानी जहाँ से आपका भारत के टूटने की संभावना है। तो लगभग चारों सम्मिलित हैं, चारों यहाँ पर भ्रंश यानी सिस्मिक जोन में अच्छे से लोकेटेड हैं, यहाँ पर लगभग जोन 5 में कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रन ऑफ कच्छ इज सेपरेट फ्रॉम द काठियावाड़ पेनिनसुला बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका रन ऑफ कच्छ है काठियावाड़ प्लेट्यू से किससे अलग होता है, तो गुल्फ ऑफ कच्छ से आपका क्या होता है, ये अलग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ द हिमालय रेंज। हिमालय की जो लेंथ है वो कितनी है, जो हिमालय की लेंथ है लगभग जम्मू कश्मीर से हमें असम तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर देखने को मिलती है। और विश्व की सबसे लंबी जो रैंक है आपकी वो कौन सी है, वो आपकी एंडीज़ है, एंडीज़, जो लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हिमालय आर द ओल्डेस्ट माउंटेन। चलिए ये बात देखते हैं, हिमालय ओल्ड माउंटेन है या नहीं। हिमालय हैव राइजन फ्रॉम द टेथिस सी व्हेन द सी गॉट कंप्रेस्ड। जब जब सागर को कंप्रेस किया गया तो कहता है हिमालय की उत्पत्ति होती है। इसका कहने का तात्पर्य ये है। इसके बाद कहता है वन हिमालय वर फॉर्म्ड ड्यू टू द फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। द हिमालय वर फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी हिमालय का फॉर्मेशन कब होता है, जब क्रस्ट पर फॉल्ट यानी भ्रंश पैदा होता है। ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें कहता है कौन सा बिल्कुल सही है, तो हिमालय हैव राइजन फ्रॉम द टेथिस सी, टेथिस सी से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। हिमालय ओल्डेस्ट माउंटेन है, ये बिल्कुल गलत है। हिमालय कैसा है, न्यू माउंटेन है आपका, है ना, वलित पर्वत है। वन हिमालय वर फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्टिंग, फॉल्ट से नहीं बना, फॉल्ट से आपका विंध्याचल है, सतपुड़ा, ये हिमालय बने। ठीक है, तो बी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हिमालय इज नोन एडोब ऑफ गॉड। तो एडोब ऑफ गॉड से हिमालय किस पार्ट को जाना जाता है, तो हिमालय के जो एडोब ऑफ गॉड हैं वो हम उसको हम जानते हैं। ऑप्शन दिए गए हिमाद्री हिमालय, हिमाचल हिमालय, कुमायूं हिमालय, सेंट्रल हिमालय। तो हम उसे हिमाद्री हिमालय को नाम जानते हैं, सबसे ऊंचा जो हिमालय जो बर्फ से हमेशा हिमाच्छादित रहता है। बर्फ से हमेशा हिमाच्छादित रहने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, हिम से आद्रित। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है जलेपला पास इज लोकेटेड। जलेपला जो दर्रा है वो कहाँ पर है, पंजाब में, पंजाब हिमालय में, कश्मीर हिमालय में, सिक्किम हिमालय में, फिर हिमाचल हिमालय में। तो जलेबला जो जोजिला और आप क्या नाम, जलेबला और जलेबला है आपका
और एक आपका नाथुला है, हाँ जलेबला और नाथुला, ये दो दर्रे हैं जो आपके दोनों सिक्किम हिमालय में है। किसमें? सिक्किम हिमालय में। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट मनाली विथ ले। मनाली आपका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और लेह लद्दाख में पड़ता है। तो इनको कौन सा दर्रा जो है कनेक्ट करता है? अघाली पास, कं करदुंग पास, बड़ा लाचला दर्रा, या फिर बनिहाल पास। देखिए बनिहाल पास तो होगा नहीं, बनिहाल दर्रे में आपको पता है जवार सुरंग बनी हुई है, तो उसमें नहीं होगा। तो जो आपका होगा अघाली पास भी नहीं होगा, आपका बड़ा लाचा दर्रा होगा, क्योंकि यही आपका उधर पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, तो बड़ा लाचला दर्रा ही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अरेंज द फॉलोइंग पासेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर जो दर्रे हैं उनको सुमेलित करना है अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं प्रमुख। ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके कुरगांव पास, आपका फिर दिया गया है पानसुंग दर्रा, दिफू पास और बोमडिला दर्रा। तो ये दर्रों के नाम दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका आता है बोमडिला दर्रा आता है, सबसे पहले आपका बोमडिला दर्रा, यानी पहले आपका 4 आएगा। इसके बाद फिर आपका आता है कुरगांव पास आता है। इसके बाद फिर आपका पासटांग दर्रा आता है, और दिफू दर्रा आपका सबसे पूर्व में स्थित है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी बी आंसर बिल्कुल क्या सही कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज सेपरेट ओवर ओनली वन स्टेट। कहता है इन पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी ऐसी श्रेणी है जो भारत के सिर्फ एक राज्य में स्थित है? अजंता, सतपुड़ा, ये सह्याद्री लिखा हुआ है, जो सी ऑप्शन है वो लिखा है सह्याद्री। सह्याद्री यानी आपका पश्चिमी घाट बोलता है। और डी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका अरावली। ठीक है। अब बताइए, कहता है कौन सी ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो सिर्फ एक राज्य में है? तो सह्याद्री जो है आपका पश्चिमी घाट है, वो कई राज्यों में फैला हुआ है, आपका महाराष्ट्र, गोवा, है ना, कर्नाटक, केरल। अरावली जो है आपकी गुजरात, फिर राजस्थान, फिर आपकी दिल्ली तक फैली हुई है। इसके बाद आपकी सतपुड़ा है जो आपकी गुजरात है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पर फैली हुई है। अजंता सिर्फ आपकी एक जगह पर है, कहाँ पर? ये आपकी महाराष्ट्र में है। तो ये एक राज्य में है, तो क्या ये आंसर बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है लक्षद्वीप आइसलैंड एंड मिनिकॉय आर सेपरेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है वो किस चैनल से अलग होता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है आपका वो 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है। लक्षद्वीप आपका अरब सागर में पड़ता है, और मिनिकॉय आपका अरब सागर में, दोनों में पड़ता है। ठीक है। तो वहाँ से जो आपका है 9 डिग्री चैनल से अलग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। मतलब कहता है जो ईस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट है इसको कौन मिलाता है? तो इसको नीलगिरी पहाड़ी मिलाती है, नीलगिरी पहाड़ी। ठीक है। ये आपके दोनों घाटों को मिलाती है। अगला क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग प्लेट्यू हैव ए फेमस गोल्ड फील्ड। जो आपकी गोल्ड फील्ड है, फेमस गोल्ड फील्ड है, वो कहाँ पर स्थित है? करबी अलोंग पठार में, करबी मेघालय पठार में, कास प्लेट्यू में, कोलार प्लेट में। कोलार और प्लेट ये कहाँ पड़ती है? कोलार, जो कोलार और हट्टी खाने अभी कर्नाटक में पड़ती हैं, और वहाँ पर आपकी जो आपने सुना होगा कि कोलार और हट्टी खाने, जो सोनी खाने फेमस हैं, जो केजीएफ फिल्म है वो इसी प्लेट्यू से संबंधित है। ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड से, यहाँ पर कुल केजीएफ का फुल फॉर्म यही होता है, कोलार गोल्ड फील्ड। ओके। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। देखिए कह रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नहीं है, इंडस नहीं है, गंगा नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन समझने की। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अगर बात कह रहा है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए भारत में सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र है कि नहीं? अगर पूछता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। गंगा नदी जो है भारत में ही ओरिजिनेट होती है और भारत में ही प्रभावित होती है अधिकतर। तो अगर पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आप गंगा लगाएंगे। अगर पूछता है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र होगा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ब्रह्मपुत्र होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं गंगा भी मान लिया जाता है ना। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी आयोग पर डिपेंड करता है, कभी कभी आंसर शीट देने वाले पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, अगर पूछता है भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है, इसका तात्पर्य ये होता है कि वो नदी कहीं से भी आती हो, वो सबसे लंबी हो, भारत में थोड़ी सी निकलती है, तो क्या वो सबसे लंबी नदी तो है ना।
सबसे लंबी नदी उस हिसाब से देखें तो हम ब्रह्मपुत्र है। अगर ये पूछता है आपसे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इन ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। अगला क्वेश्चन कहता है, अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। मतलब गंगा की जो नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं, वो आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्रम लगाना, मतलब उल्टा क्रम लगाना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले ईस्ट में कौन सी सहायक नदी होगी, कोसी, कोसी, गोमती, दामोदर। सबसे आपकी लास्ट में जो आएगी दामोदर नदी मिलती है। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आपका सबसे पहले आपका दामोदर आएगा। उसके फिर पहले कौन सी मिलेगी, कोसी बिहार में मिलती है, तो 4 के बाद 1 आएगा। इसके बाद फिर आपकी यमुना मिलेगी 2, इसके बाद 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी बी आंसर क्या होगा, इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड आर डेजिग्नेट द रामसर साइट। मतलब रामसर साइट में कौन से आपके जो स्थल हैं वो शामिल हैं। चिल्का झील शामिल है, लोकटक झील शामिल है, वुलर झील शामिल है, कोला देव घाना पक्षी विहार ये भी शामिल है। ये राजस्थान में, वुलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील आपकी मणिपुर में, चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। ये चारों शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन है दिए गए हैं 1 2 3 4, यानी हाँ बिल्कुल सही है। देखिए वर्तमान में जो रामसर साइट है वो लगभग 64 है। ठीक है, याद रखिएगा 64 रामसर साइट है वर्तमान में। हाल ही में अपडेट हुई है, लगभग आप कई सारी रामसर साइट को जोड़ा गया है। और जो रामसर साइट्स हैं वो आपकी ईरान के शहर रामसर से संबंधित हैं। वहाँ पर 1971 में आपका कन्वेंशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, जिसके तहत आर्द्र भूमियों को वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है, वेटलैंड या फिर आर्द्र भूमि। इसे हम 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द लेक विच फॉर्म इन फ्रंट ऑफ वाटरफॉल इज नोन बाई द विच ऑफ द फॉलोइंग। जो वाटरफॉल यानी जो झरना होता है उसके पास जो झील बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लंग पूल झील, ऑक्सब्लो झील, डेल्टा लेक, डेल्टा झील नहीं बोलेंगे, एलुवियल फैन लेक नहीं बोलेंगे, ऑक्सबॉल झील नहीं बोलेंगे, तो प्लंग पूल झील बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट अफेक्टेड मच बाय द अरेबियन सी। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अरेबियन के मानसून से, क्या होता है जब भारत का यह मानसून आता है तो यहाँ से एक अरब सागर की तरफ डिवाइड हो जाता है और एक आपका बंगाली खाड़ी की तरफ चला जाता है ना। तो कहता है कौन सा ऐसा प्लेट्यू है जो अरब सागर के मानसून से ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, मध्य प्रदेश प्लेट्यू या फिर वेस्टर्न घाट। देखिए वैसे अधिकतर क्षेत्र आपका पश्चिमी घाट वाला अरेबियन प्लेट्यू से ही मतलब अरब वाले मानसून से ही प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन सा आपका कम प्रभावित होता है, तो कौन सा कम प्रभावित होगा, आपका छत्तीसगढ़ वाला जो है, छत्तीसगढ़ अंदर अंदर साइड पड़ता है, इसलिए छत्तीसगढ़ वाला प्लेट्यू क्या है आपका कम प्रभावित होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस साइक्लोन। यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है साइक्लोन आते रहते हैं वो कौन सा क्षेत्र है, तो आपका दिल्ली नहीं है, पूरी उड़ीसा में पड़ता है, मुंबई नहीं होगा, नोएडा नहीं होगा, तो पूरी ही होगा, पूरी उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा में पड़ता है ये आपका क्षेत्र, तो यहाँ पर सर्दी भूकंप जो वाला साइक्लोन जो चक्रवात आते रहते हैं। उड़ीसा है आपका, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, यहाँ पर बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ, जो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है आपका इंडिया ओरिजिनेट फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग सी। मतलब कहाँ से जो, मतलब आपका जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है। देखिए जो आपका हम बोलते हैं ना कि लौटता हुआ मानसून, है ना, बोलते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो आपका मेटेरियंस यानी भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है, वो चक्रवात होते हैं दरअसल। ये लौटता हुआ मानसून नहीं होता है, ये एक अलग मानसून है। ये आपका चक्रवाती मानसून होता है। ठीक है, चक्रवाती मानसून होता है जिससे सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु क्षेत्र प्रभावित होता है, तमिल क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो मेडिटेरियन सी जो है भूमध्य सागर से ये उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन कहता है द चित्रकूट फॉल इज सिचुएटेड, यानी चित्रकूट झरना जो है आपका किस नदी पर स्थित है, शरावती, इंद्रावती, जोंक या फिर हंसदेव। इसमें नहीं, जोंक में नहीं है, इंद्रावती, शरावती में नहीं है, शरावती में आपका गरसोप्पा है, इंद्रावती में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। यानी जो आपको ये नदियाँ दी गई हैं, इनमें तालाब है, झीलें दी गई हैं, भीमताल, चंद्रताल, सात ताल, नैनीताल, ये आपको ईस्ट टू वेस्ट में लगाना है। ये आपकी सब जो ताल है सब आपके उत्तराखंड की ताल हैं ये सब। तो ईस्ट टू वेस्ट में अगर हम लगाते हैं तो देखिए कौन कौन सा क्रम आएगा आपका, ईस्ट टू वेस्ट में लगाना है।
हाँ, तो सबसे पहले ईस्ट टू वेस्ट यानी उल्टा क्रम हमको लगाने के लिए बोला गया है, यानी यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट की बात की जा रही है। सबसे पहले आपका आता है ईस्ट में, अगर हम देखें तो भीमताल आएगा 1 नंबर। उसके बाद फिर आपका आता है अ, सात ताल आएगा। उसके बाद फिर आपका आता है नैनीताल, यानी 4 नंबर। उसके बाद फिर आपका चंद्रताल, ठीक है। यानी 1 3 4 2, 1 3 4 2 कहता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में रखा गया है 1 3 4, पहला ही ऑप्शन है तो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है द ब्लैक बक नेशनल पार्क सिचुएटेड इन द विच ऑफ द स्टेट, यानी ब्लैक बक नेशनल पार्क जो है किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात में। तो ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पर ये आपका गुजरात राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? गुजरात में मिलेगा। अगला क्वेश्चन कहता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट ये आपका वृक्ष बचाओ से था, यानी पेड़ बचाओ से था, है ना। 1972 में यह आंदोलन लाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। तो यही होगा, और ये उत्तराखंड के चमोली जिला से लाया गया था, चमोली जिला से, ठीक है, उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जो पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालय। और वही फॉरेस्ट जो है आपके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं और आपके फुट हिल्स ऑफ हिमालय में, यानी हिमालय के पदी क्षेत्र में, गिरिपदी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिजीसियस, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीजियस, या फिर टाइडल फॉरेस्ट। देखिए, अब टाइडल फॉरेस्ट तो होगा नहीं, है ना। तो ट्रॉपिकल ड्राई भी नहीं होगा, मॉइस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आर्द्रता बनी रहती है। तो सीधी सी बात है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है द ब्लैक रिवोल्यूशन ऑफ रिलेटेड टू विच ऑफ दी फॉलोइंग। जो काली क्रांति थी, काली क्रांति का संबंध किससे है? तो पॉपी क्रूडाल से है ना, क्रूडाल से है, यानी आपका तेल से है, तेल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन कहता है what percent of the total electricity is produced by the thermal power plant। भारत में जो थर्मल पावर प्लांट है उससे कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है? तो वर्तमान में अगर हम देखें तो लगभग 70% के आसपास थर्मल से ही एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है द among of the following thermal power station of the India has the largest capacity। कौन सा ऐसा थर्मल पावर प्लांट है जो लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है? तो विंध्याचल, मुंद्रा, कोडरमा, या फिर ट्रॉम्बे। देखिए, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका विंध्याचल वाला जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, विंध्याचल सुपर थर्मल। और वैसे अगर हम बात करें तो आपका कौन सा है? कुडनकुलम, जो तमिलनाडु में है, कुडनकुलम, ये सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन कहता है नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो ये नरौरा जो है आपका, ये कहाँ पर? ये आपका यूपी में है। यूपी दिया गया है, हाँ यूपी दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मल्चिंग मल्चिंग एंड एग्रोनॉमी मेजर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग आपका एक क्रिया होती है जिसमें आपकी जो चीज़ें होती हैं मिट्टी में गिरती रहती हैं वो सड़ती रहती हैं, है ना। तो मल्चिंग होती रहती है, पत्तियाँ गिरती रहती हैं वो सड़ती रहती हैं। इज़ वेरी इफेक्टिव बिकॉज ऑफ द विच ऑफ द मतलब जो आपकी ये मल्चिंग है वो प्रक्रिया बहुत इफेक्टिव है, उसका रीज़न क्या है? मतलब कौन कौन से इसके लाभ हैं? इस इट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम द गली इरोजन। देखिए, जो गली इरोजन होता है आपका ये बहुत खतरनाक होता है। ये मतलब पूरी मिट्टी मिट्टी बहा ले जाता है। इसलिए कहता है गली इरोजन को कम करने के लिए आपका मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान लीजिए आपकी ये मिट्टी है, अब मिट्टी में जब पत्तियां गिर गई तो सीधी सी बात है, पानी बरसेगा तो पत्तियां ही पहले इफेक्ट होंगी, है ना, इरोजन होगा ही नहीं। तो बिल्कुल ए सही है। इट हेल्प सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन। हाँ, ये सॉइल को मॉइस्चर और न्यूट्रिशन प्राप्त करने में बिल्कुल मदद करता है। बिल्कुल सही बात है, पत्तियां सड़ेंगी तो सीधी सी बात है जिसका न्यूट्रिशन है वो कहाँ जाएगा? मिट्टी में ही जाएगा। इट प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम सीट वाश एंड विंड वाश। सीधी सी बात है, हमें इससे जो वायु अपर्दन होता है आपका और शीत अपर्दन जो होता है इन दोनों से प्रोटेक्ट करता है, यानी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्च वाला, ठीक है, ईवीएस क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कहता है नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इज क्रॉप प्रोडक्शन में बी इनहेंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नाइट्रोजन का यूज़ है वो क्रॉप को इनहेंस करता है, मतलब बढ़ाता है, वो कैसे? स्लिप्ड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, हाँ फर्टिलाइजर काम करता है, बिल्कुल सही है। यूज़ ऑफ द सोर रिलीज फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइज़र होते हैं उसको मतलब कम मात्रा में रिलीज़ करता है जिससे फर्टिलाइज़र का अधिक से अधिक उपयोग हो पाता है। यूज़ ऑफ द नाइट्रिफिकेशन
हाँ, नाइट्रिफिकेशन में भी काम करता है, बिल्कुल सही, तीनों सही यानी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल सही होंगे। अगला क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अपेक्स बैंक ऑफ प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रिफाइनेंस ऑफ इंडिया। देखिए एग्रीकल्चर लोन के लिए जो सबसे बड़ी एजेंसी है भारत में वो आपकी नाबार्ड है। ठीक है, नाबार्ड जो है आपकी सबसे बड़ी एजेंसी है। नाबार्ड का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। उसकी जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, 1982 में हुई थी। ये सबसे बड़ी बॉडी है, सबसे बड़ी अपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस की। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ए हाई कंसंट्रेशन ए जूट मिल्स आर फाउंड इन द हगली बेसन। जो आपका हुगली बेसन है वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका जो कंसंट्रेशन देखने को मिलता है जूट का मिलता है, क्यों? नियरेस्ट ऑफ कोल फील्ड, बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, नियरेस्ट ऑफ कोल फील्ड बिल्कुल गलत है। कॉन्वेंस ड्राई क्लाइमेट और फॉर सिपिंग स्निपिंग ऑफ वेविंग, चूज ऑफ दी करेक्ट ऑप्शन। यही सही है, दूसरा बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, वहाँ ड्राई क्लाइमेट पाया जाता है, तो दो ही बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मनी रेलवे जोन आर देयर इन इंडिया। तो रेलवे में जो अगर हम जोन देखने को मिलते हैं, देखिए रेलवे में जोन जो है पहले 18 थे, है ना, और वर्तमान में हम देखते हैं तो वर्तमान में जो रेलवे जोन है वो वर्तमान में 18 ही हैं, क्योंकि एक रेलवे जोन बढ़ाया गया है, एक रेलवे जोन बढ़ाया गया है, वो बढ़ाया गया है आपका साउथ ईस्टर्न वाला, यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पहले देखिए हम क्या करते, एक कोलकाता मेट्रो था उसको जोड़ लेते थे तो 17 होते थे, है ना, अगर हम उसको जोड़ लेते तो 18 हो जाते थे। लेकिन ये सब ये क्या है आपका, ये आपका पेवर रेलवे जोन है, इसमें मिलाकर आपका 18 हो जाते हैं। ठीक है, तो 18 क्या होगा, वर्तमान में 18 ही है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है नेशनल वाटरवे 5 कनेक्ट, मतलब जो NW5 है वो किसको कनेक्ट करता है? प्रयागराज हल्दिया, तालचल धर्मा, कोल्लम कोझिकोड, काकीनाडा पुदुचेरी। देखिए जो वाटरवे है आपके, वाटरवे हाईवे तरीके ही इंपॉर्टेंट हैं आपके, ये एग्जाम में पूछ जाते हैं आपके बिल्कुल भी। तो कहता है जो NW यानी नेशनल वाटरवे है जो आपका 5 जो है वो किसे कनेक्ट करता है? तो जो 5 है ये आपका कनेक्ट करता है तालचेल से धर्मा को। ठीक है, और सबसे बड़ा आपका कौन सा वाटरवे, वाटरवे जो 1 है आपका वो आपको कनेक्ट करता है इलाहाबाद से हल्दिया को। ठीक है, सबसे बड़ा वाटरवे वही है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा शिक्षा का अनुपात देखने को मिलता है? शिक्षा का अनुपात सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ पे मिलता है? हमें केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, केरल में। अगला क्वेश्चन कहता है एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग द परसेंटेज ऑफ द डिकेडिकल ग्रोथ पॉपुलेशन एंड्यूरिंग 2001 एंड 11, यानी 2001 से 11 के बीच में सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर कहाँ पर देख, मतलब 10 की वृद्धि दर जो थी वो कितनी थी, है ना, ये पूछता है आपसे। ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं, ये आपके ऑप्शन है। तो 17.64%, 18.34%, 19.59%, 21.23। तो जो हमको 10 की वृद्धि डिकेडिकल जो ग्रोथ रेट मिली है वो इतनी हमें देखने को मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है वो किस से इंडिकेट होती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिटरेसी रेट, डेमोग्राफिक इल्यूजन। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमें अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कहता है एज पर सेंसस 2011 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड जो सिटी था वो आपका कौन सा था? थाने था। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र का शहर है। अगला क्वेश्चन कहता है द पिथौरा द पिथौरा रिचुअलिस्टिक पेंटिंग वर्क इज वन ऑफ द फेमस कल्चर विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप। जो आपकी पिथौरा पेंटिंग जो है आपका वो किस जनजाति से संबंध रखती है? तो ये आपकी गोंड से रखती है। ये कहाँ पड़ती है आपकी जनजाति? ये आपकी सबसे ज़्यादा MP में, महाराष्ट्र में, है ना, और झारखंड में यहाँ पर देखने को मिलती है। ये मध्य भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ठीक है, और जो भील है ये भारत की सबसे बड़ी है, भारत की सबसे बड़ी है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लगभग 50 MCQ जो सॉल्व किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ थे ये, जो आपके वनडे एग्जाम और आपके जो हायर एजुकेशन के इंपॉर्टेंट एग्जाम जो होते हैं उन सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हम बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे हमारे टॉपिक होंगे। जो पिछले हमने वीडियो में लगभग 200-500 क्वेश्चन जो सॉल्व कर डाले हैं, लगभग हम लोगों ने 2000 क्वेश्चन के आसपास तो सॉल्व कर ही डाले हैं, तो आप उन्हें क्विज को रूप में सॉल्व करें और आपकी नॉलेज को जो इंक्रीज़ करेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, थैंक यू।